जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उस जिले की बात करने वाले हैं जिसे साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है, जिसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जिसे सुवर्ण नगरी कहा जाता है, जहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां है और वहीं पर सुंदा माता का मंदिर है। राजस्थान का प्रथम रोपवे का जिक्र आता है तो सुंदा माता के मंदिर जाते हैं सीधे। आज उसी जिले की बात करेंगे जहां पर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल या कितु करता है। आपने सही समझा है, आज हम जालोर जिले के बारे में बात करने वाले हैं। जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज जालोर जिले के बारे में जितनी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें आपको बता सकता हूं, उतनी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर यह सभी बातें आपसे पूछी जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पढ़ी हुई नहीं होती है, तो ये एक बड़ा रूप ले लेती है। ये छोटी छोटी बातें भी हमारे दिमाग से ऊपर हो जाती है, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को कवर करते हुए आज इसी जालोर जिला दर्शन को आपको महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलेक्टेड बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको कम समय में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर मैं बात करूँ जालोर जिला दर्शन की, सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या गलती रह गई और इसके अंदर क्या और सुधार किया जा सके। आप अपने साथियों के अंदर इसे शेयर ज़रूर करना, और अभी तक इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं हमारे जालोर जिले के ऊपर। सबसे पहले ये जालोर जिला है, ये किन किन तहसीलों को मिलाकर जालोर जिला बना है? आहोर, सायल, बागोड़ा, आहोर, सायल, बागोड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर है। इन सभी तहसीलों को मिलाकर एक जिले का निर्माण होता है जिसे आप जालोर कहते हैं। आज उसी जालोर जिले के बारे में संपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर सीधे। RJ16, सबसे पहले RJ16, ये कोड किसका है? RJ16, ये देखिए जालोर। जालोर का कोड कितना है? RJ16। अगर मैं जालोर के वन्य जीव शुभंकर की बात करूं तो ये तो आप भी बता सकते हो, ये क्या है? भालू है। भालू क्या है? जालोर जिले का वन्य जीव शुभंकर। ये है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये कौन सी है? ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये है सुंदा माता का मंदिर। सुंदा माता का मंदिर जालोर के अंदर है। सुंदा माता के मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ पर स्थापित किया जाता है? जिला पूछे जालोर जिला, मंदिर पूछे सुंदा माता के मंदिर के ऊपर में ही। ये देखिए ना आप, ये गौर से देखिए, ये जो रोपवे है ना, यही रोपवे स्थापित किया जाता है 2006 के अंदर। इसी सुंदा माता के मंदिर पर स्थापित किया जाता है। यही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ पर स्थापित किया जाता है? जिला पूछे तो जालोर चेप देना, मंदिर पूछे तो सुंदा माता का मंदिर। अब बढ़ते हैं जालोर की व्याख्या के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहा जाता है, और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। जालोर में इसबगुल और जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल कितु करता है। उदय सिंह, इनके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से सीमा विवाद से संघर्ष हुआ था।
चाचिंग देव सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? चाचिंग देव। सामंत सिंह अपना राजपाट छोड़कर कानड़ देव के पक्ष में त्याग देता है, कानड़ देव को भुला देता है, कानड़ देव को कह देता है कि भैया तू जाने तेरा काम जाने, तू ही शाम आवे। सामंत सिंह और कानड़ देव ने कानड़ देव प्रबंध, अरे कानड़ देव प्रबंध है वो पद्मनाभ ने लिखी थी। सिवाना का युद्ध 1308 में होता है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी था तो एक तरफ शीतल देव था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हो जाता है और शीतल देव इसके अंदर हार जाता है। इसी सिवाना को विजय करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था खैराबाद। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो सिवाना के किले को। और ये जो कमालुद्दीन गुर्ग है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मेड़ता का युद्ध 1310 में कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खां के बीच में होता है। कन्नड़ देव प्रबंधन जो कन्नड़ देव है वो शम्स खां से ताबे नहीं आता है, मतलब ये कन्नड़ देव जीत जाता है। जालोर का युद्ध 1311 में होता है। इसमें कन्नड़ देव होता है वो इसके अंदर हार जाता है या पराजित हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को विजय करके जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। भीनमाल गुर्जर प्रत्यार वंश की सबसे प्रमुख राजधानी कौन सी थी? भीनमाल। महाकवि माघ व ब्रह्मगुप्त की क्रमस्थली कौन था? भीनमाल। महाकवि माघ ने एक ग्रंथ लिखा था शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ग्रंथ है वो किसने लिखा था? महाकवि माघ ने लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे जैसे ब्रह्म सिद्धांत, खंडखादक, ये ग्रंथ ब्रह्मगुप्त ने लिखे थे। चीनी यात्री हेनसांग भीनमाल की यात्रा पर आता है और भीनमाल को क्या कहता है? पिल्ली मोलो। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है। जालोर का दुर्ग इसे सुवर्ण गिरी कहा जाता है या सोनलगढ़ कहा जाता है। कनकाचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण तो परमार राजाओं ने करवाया था। हसन निजामी का एक कथन है जालोर दुर्ग को लेकर, इस दुर्ग का द्वार है वो आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। इसी दुर्ग के अंदर कुछ दर्शनीय स्थल है, देखने के स्थान है, जैसे अलाउद्दीन की मस्जिद है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जिसे हम तोपखाना कहते हैं वो भी यहाँ पर है, जिसे परमार राजा भोज ने बनाया था। संत मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? जालोर के दुर्ग में है। ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है ढोल नृत्य, जो जालोर का फेमस है। और इसी ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जय नारायण व्यास को दिया जाता है। मान महल कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर मान महल है। आशापुरा माता का मंदिर महोदरा जालोर के अंदर है। सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। लुम्बार नृत्य, ये जो लुम्बार नृत्य है ये जालोर का है। और अपेश्वर महादेव मंदिर, ये रामसिन गांव के अंदर अपेश्वर महादेव का मंदिर है। जहाज मंदिर मांडवला में स्थित है, यह जैनों का मंदिर है। सिरे मंदिर जालंधर नाथ की तपोभूमि को क्या बोला जाता है? सिरे मंदिर। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है। प्रतिहारों की कुलदेवी है सुंदा माता। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे 26 दिसंबर 2006 को स्थापित किया जाता है। अगर मैं जालोर जिले की भूगोल की बात करूं तो पथमेड़ा गौशाला, यह जो पथमेड़ा सांचौर के अंदर गौशाला बनी हुई है, पथमेड़ा सांचौर जालोर के अंदर जो गौशाला बनी हुई है, यह देश की सबसे बड़ी गौशाला है।
रानीवाड़ा दूध डेयरी रानीवाड़ा जालोर के अंदर है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालोर में है। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर जालोर के अंदर है। बांकड़ी बांध जालोर में है। यह बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नहर परियोजना, इसकी शुरुआत 2008 से होती है। सिल्लू गांव में यह नहर प्रवेश करती है और नर्मदा नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जिसे लाभ मिलता है वो कौन सा है। एक तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जालोर जिला, और जालोर का एक पड़ोसी जिला बाड़मेर। इसी जालोर और बाड़मेर को नर्मदा नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभ मिलता है। ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भालू अभ्यारण्य, जो जालोर जिले का वन्य जीव शुभंकर है वो भालू है, इसीलिए भालू अभ्यारण्य भी कहाँ पर है तो जालोर के अंदर है। सुंदा माता भीनमाल में स्थापित किया गया है भालू अभ्यारण्य को। दूसरा सूखा बांध बावतरा जालोर के अंदर है, और पहला कहाँ पर है सूखा बांध बाखासर में। कहाँ पर है बाखासर में। ये थी साथियों जालोर जिले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने उन्हीं बातों को कम समय में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अभी तक इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने माँ बाप के सपने को हमेशा अपने जहन में रखना। धन्यवाद।